कल हम लोगों ने मेघ चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का परिचय देखा था और कविता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने देखा था कि ये बताया था कि प्रतीकात्मक कविता है, यानी कि प्रकृति को मानव से जोड़ा गया है। तो मानवीकरण अलंकार भी है, साथ में इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो इसके बाद मेघ या नदी या पेड़ पौधे, खिड़कियां, दरवाजे, मतलब हर एक वस्तु का किसी न किसी को प्रतीक के रूप में बताया गया है। जैसे मेघ है तो किसके प्रतीक है? गांव में आए शहरी दामाद के प्रतीक है मेघ। और पेड़ पौधे वो आगे आप पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ये पढ़ा था कि किस प्रकार गांव में शहरी दामाद, मतलब जैसे कि बारिश, बहुत समय से बारिश नहीं हुई और बारिश वर्ष में एक बार होती है और ये काले काले बादल छाए हुए हैं, तो मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, यानी बादल आज पूरी तैयारी के साथ अच्छे से, मतलब कि आज वो बरसेंगे इस सोच के साथ पूरे आकाश में छा गए हैं। और ये वहां का वातावरण, गांव में छोटे छोटे घर होते हैं, है ना, पेड़ पौधे। ओके, अभी हम लोग इसके बाद देख रहे थे कि जब शहरी दामाद गांव में प्रवेश करते तो सबसे पहले ये बात किसको पता चलती है? हवा के रूप में। कौन? छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे बच्चे। और वैसे पहला अर्थ में आप कैसे बताओगे कि जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं, जो इस बात का संकेत है कि बादल, आकाश में घने काले बादल छा चुके हैं अब। और बादल छाने का मतलब है कि बारिश होगी। तो उसके पहले कौन बताता है ये बात? जोर जोर से जब हवाएं चलती हैं तो हमें इस बात का एहसास हो जाता है। वैसे ही जब गांव में शहरी दामाद आते हैं तो गांव में छोटे छोटे बच्चे जो बाहर खेल रहे होते हैं उनको पहले पता चल जाता है कि गांव में मेहमान आ गए हैं, अतिथि आ गए हैं। और पहले के समय में गांव में अतिथि, दामाद, पहुना के आने का अर्थ होता था, यहाँ ध्यान रखना दामाद ही लिखोगे आप, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, शहरी दामाद। तो गांव में मतलब उस घर के दामाद नहीं, मतलब पूरे गांव में उत्सव का माहौल होता था, बड़ी खुश होते थे लोग कि दामाद जी आए हैं, मेहमान जी आए हैं। उसके बाद फिर आओ वर्षा ऋतु पर, जो बारिश हुई है, तो बादल छा गए हैं, हवाएं चलने लगी हैं। अब हवाओं के झोंकों से खिड़कियां और दरवाजे खुलने और बंद होने लगे हैं। भाई ऐसा है कि जब गर्मी से लोगों का, उमस भरी गर्मी, आप याद कीजिएगा मई और जून की गर्मी, जुलाई की गर्मी, है ना, तो उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, हाल बेहाल है। तो बारिश का इंतजार है ना, बहुत जोर से बारिश हो, बस मौसम एकदम ठंडा हो जाए। तो जब बारिश होने लगती है तो लोग क्या करते हैं? खिड़कियों दरवाजों को पहले खोलते हैं ताकि फ्रेश एयर जो है, ठंडी ठंडी शीतल हवा, पुरवाई हवा भी सुने होंगे ना, पूरब से आने वाली हवा जो बड़ी ठंडी होती है, एक सुगंध लिए हुए होती है, वो अंदर आ जाए और पूरे घर में ठंडी का माहौल हो जाए, मतलब जो उमस भरी गर्मी थी उससे छुटकारा मिल जाए। और दूसरे अर्थ में आप क्या कहेंगे? जो घर की वधुएं होती हैं, बहुएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो सब खिड़की और दरवाजे, और भी घर के जो भी सदस्य होते हैं, वो सब खिड़की दरवाजे खोल करके जो मेहमान हैं उनको देखते हैं या उनका स्वागत में दरवाजा खोल देते हैं। यानी कि गांव में गली गली में हर जगह खिड़कियां और दरवाजे खोल करके स्त्रियां और महिलाएं जो भी हैं देखने लगती हैं। और जैसे ही दामाद से नजर मिलती है वो छट से दरवाजा बंद भी कर देती है। आगे ये रिवीजन था एक हल्का सा। अब आगे देखिए क्या पढ़े थे? गली गली पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, यानी ऐसा लग रहा है, मतलब बादल इस तरह से आकाश में छा गए हैं, जैसे लगता है कि कोई मेहमान गांव में, शहरी मेहमान, शहरी दामाद गांव में बन ठन करके, समर करके आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। और पेड़ कौन है? किसके प्रतीक है? उस गांव में रहने वाले जो ग्रामवासी है, ग्रामीण वासी, उनका प्रतीक है पेड़। क्योंकि पेड़ तो बहुत सारे होते हैं ना, जंगल में या गांव में, कहीं भी पेड़ तो बहुत सारे होते हैं। तो पेड़ जो है वो आम ग्रामवासी के प्रतीक है। तो पेड़ भी जो खड़े थे, मतलब लंबे लंबे पेड़ थे, वो क्या गए? झुक गए। कैसे झुक गए? पहले अर्थ में कैसे लेंगे आप? कैसे झुक गए? हवा के झोंकों से, है ना,
जब हवा के झोंके बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं तो पेड़ क्या होते हैं, झुकने और उठने लगते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये सब मेघों के आने के कारण जो प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। पेड़ झुक झाँकने लगे, गर्दन उचकाए, यानी कभी वो अपनी गर्दन को झुकाते हैं और कभी उचकाते हैं, मतलब ऊपर देखते हैं। तो हवा के प्रभाव से क्या होता है, पेड़ नीचे ऊपर झुकते हैं। वैसे ही जो गांव में, मतलब उसकी तुलना की गई है, किससे की गई है, जिस प्रकार गांव में अतिथि आने पर, दामाद जी के आने पर जो आम ग्रामवासी हैं वो लोग उन्हें देखने के लिए अपनी गर्दन उचका करके देखते हैं, जैसे झुके रहते हैं, फिर उचका करके देखते हैं कि कहाँ पर कौन आया। जैसे मान लो बच्चों ने जब सूचना दी तो जैसे वो अंदर प्रवेश किए गांव के, तो खिड़कियां खोल करके लोग देखने लगे। जब थोड़ा और अंदर आए तो जो गांव के लोग हैं वो अपनी गर्दन उचका करके या झुक करके उनके स्वागत में खड़े हो गए, देखने के लिए कौन है दामाद जी, कैसे हैं, देखने में कैसे लगते हैं। उतने में आंधी चली। अब हवा ने रुख बदल लिया और तेज हवाएं चलने लगी। जब हवाएं और तेज चलने लगी तो वो आंधी का रूप उसने ले लिया। तो जोर जोर से आंधी आने लगी, है ना। धूल भागी। धूल क्या है, गांव की जो क्या कहते हैं, युवतियां जो होती हैं, युवतियां मतलब जो किशोरावस्था में जो लड़कियां होती हैं, जवान युवतियां, ठीक है, जवान लड़कियां, ओके। तो जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, वो अपना घाघरा समेट करके भागने लगी। किसे देख करके, शहरी दामाद को देख करके। वैसे भी गांव में जब शहर का कोई आता है तो लोग बड़ी ही क्यूरियोसिटी से, बड़ी ही उत्सुकता से उसे देखते हैं और जैसे ही नजर मिलती है शर्मा जाते हैं। तो जो गांव की लड़कियां हैं, नव युवतियां हैं, जब वो उनका आमना सामना होता है, जैसे ही वो दामाद जी को देखती हैं तो अपना घाघरा समेट करके वो शर्मा करके भाग जाती है। अजनबी के सामने गांव की स्त्रियां, लड़कियां नहीं जाती हैं, ठीक है। तो दामाद जी तो यहाँ अजनबी है, मतलब उनको तो कभी वो बात नहीं की है ना, पुरुष जो है, जो दामाद हैं, तो वो बात तो की नहीं है उनसे, तो शर्मा जाती हैं। अब यहाँ पर फिर से वापस एक और दूसरे अर्थ में कि जब हवाएं चलने लगती हैं तो जोर जोर से आंधी का रूप, मतलब जोर जोर से आंधी आने लगती है। और आंधी के आने से जो धूल थी, धूल क्या होती है कि आप कभी देखे होंगे कि बवंडर सुना होगा। धूल जो है ऐसे इस तरह से ऐसे होते होते बहुत बड़ा रूप ले लेती है। जब आंधी बहुत तेज आने लगती है तो धूल जैसे होता है ना, धूल का पूरा बवंडर सा हो जाता है, उठने लगता है, वो पूरा गोल गोल में, है ना, बवंडर उठता है, बड़ा बड़ा धूल का ही। उसी तरह से जैसे लगता है ना कि गांव की लड़कियां जैसे घाघरा चोली पहनती है गांव पे, अभी से कंपेयर मत करना, पहले। और ऐसे बहुत सारे गांव, राजस्थान में जाओगे तो भी आपको घाघरा नहीं दिखेंगे, है ना। तो घाघरा को समेट करके भाग रही हैं। मतलब सोचो कि धूल की तुलना गांव की नवयुवतियों से किया गया है। जो किशोर बालिकाएं हैं, वो क्या करें, अपने घाघरे को इस तरह समेट रही हैं, गोल गोल इस तरह से, जैसे धूल जो है बवंडर का रूप ले लेता है। और इस तरह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इधर आगे क्या परिवर्तन, सारे परिवर्तन हो रहे हैं, यानी प्रकृति के आने, मेघ के आने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसको बताने के लिए यहाँ पर कवि ने जो सामाजिक जीवन होता है, मनुष्यों का जो जीवन होता है, उसका उदाहरण उठाया है। बाकी चितवन, बाकी मतलब तिरछी, चितवन मतलब नजर। अब तिरछी नजर से उठा नदी छिटकी, तिरछी नजर को उठा करके नदी छिटकी, नदियां भी तो बहती है ना, छिटकना मतलब रुक जाना, ठीक है। अब देखो, नदी जब ऐसे शांति से बहती है, लेकिन जब अचानक से हवाएं चलने लगती हैं, प्रकृति पे परिवर्तन आता है, तो नदियों में हिलोर उठना शुरू हो जाता है।
तो हिलोर कैसे उठता है? जब नदी का पानी ऐसे आता है इस तरह से और एक जगह पे जाकर के पलट करके फिर से वापस आता है, तो जब वो वापस आता है पलट करके, तो ये तुलना किया गया है कि जैसे घर में या कहीं पे भी नई नवेली दुल्हन घूंघट को सरका करके रहती है, मतलब घूंघट डाल के रहती है, लेकिन जैसे ही उन्हें भी पता चलता है कि दामाद जी आ गए हैं, वैसे ही वो क्या करती है, अपने घूंघट को सरका करके और दामाद जी को देखती हैं। कैसे देखती हैं? तिरछी नजर से देखती हैं, पूरे अच्छे से ऐसे नहीं देखती हैं, मतलब कैसे घूंघट की आड़ से थोड़ा सा उठा करके तिरछी नजर से देखती हैं कि कौन है ये। यानी कि नदियां भी अपनी खुशी को जाहिर कर रही हैं, नदियों में भी उमंगे उठ रही हैं, तरंगे उठ रही हैं, नदियों का पानी हिलोर ले रहा है। ये सारा प्रकृति में परिवर्तन है। और तुलना किससे की गई है? मानव से, मानव जीवन से। यानी कि जैसे जो नववधुएं होती हैं, जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं, सर पे घूंघट डाल के रखती हैं, उन्हें देखने के लिए जैसे ही सर उठाती हैं, बात समझना, जैसे ही सर उठाती हैं यानी लहरें जैसे ही ऊपर आती हैं, तो क्या होता है? आंखें मिल जाती हैं, तिरछी नजर से देखती हैं, आंखें मिल जाती हैं। अब आगे की पंक्ति देखो, घूंघट सरखे, और जैसे ही नजर मिलती है उतने देर में क्या होता है? घूंघट सरक जाता है पीछे से। यानी कि जो नदियों का पानी है वो ऐसे एक तरफ से जाते जाते वापस से मुड़ जाता है, यानी कि सर पर जो पल्ला था, जो आंचल था, जो घूंघट था, वो क्या है? सरक जाता है। यानी घूंघट को सरका करके तिरछी नजर से दामाद जी को देखती है। क्यों देखती है? शर्माती है ना, सीधे नहीं देख सकती, तो क्या करती? छुप करके घूंघट की आड़ से उन्हें देखती है। मेघ आए बड़े बढ़ के समर्थ। तो अभी तक हमने क्या जाना कि मेघों के आकाश में छाने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? खुशी का माहौल हो जाता है, और शहरी दामाद के आने से पूरे गांव में उत्सव त्योहार का माहौल हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दामाद जी यानी शहरी दामाद और मेघ, ये दोनों ही खुशी के प्रतीक हैं। ओके, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में जो 2 पैराग्राफ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से देखना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।